नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा सिंगांव पहुंची। ये पैदल यात्रा 2043 में संपन्न होगी। सिंगांव में हल्दीघाटी राजस्थान से संपूर्ण भारतवर्ष भ्रमण पर यह यात्रा 4 दिसंबर 2012 से शुरू हुई है। सनातन संस्कृति, प्राकृतिक वनस्पति, धरती माता तथा गौ माता की सेवा रक्षा का संदेश देने के लिए गौ भक्त संत मंडली ने शुरू की यात्रा प्रभारी संत श्री दिरजानंद ने बताया कि यह यात्रा हमारे गुरुदेव संत श्री गोपाल नंद जी महाराज ने शुरू की है। यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य मूल सनातन गौ आधारित संस्कृति की पुनर्स्थापना करना। भारत विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र बने और सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बने। भारत की देशी नस्ल की गौ माता के आर्थिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं ईश्वरीय स्वरूप के बारे में लोगों को बताने की, उनके गोबर गौमूत्र का खेतों में उपयोग कर यूरिया, डीएपी जैसे रासायनों के उपयोग से बचकर प्राकृतिक गौ आधारित कृषि करने के लिए सभी को प्रेरित करना। देशी गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर के रस और गौमूत्र से पंचगव्य दवाई बनाने के उपाय के बारे में लोगों को बताना, जिससे स्वस्थ निरोगी जीवन जीकर बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि 1,40,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सिंगांव पहुंचे हैं। यह यात्रा संपूर्ण विश्व का भ्रमण कर 31 वर्षों बाद 2043 में वापसी हल्दीघाटी पहुंचेगी। संत श्री ने रात्रि में जूनी कचहरी में एक धर्म सभा को भी संबोधित कर गौ माता की महिमा का बखान किया है। इस अवसर पर गुरुजी ने देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर कामधेनु गौशाला सिंगांव का अवलोकन कर गौ माता के दर्शन भी किए। इस अवसर पर राजेंद्र मंडलोई, कामधेनु गौशाला अध्यक्ष दिनेश बाबा, पंडित नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे। गुरुजी, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक आए यात्रा, और कितने वर्षों के लिए यात्रा निकाली जा रही है? यात्रा 2012 से हल्दीघाटी राजस्थान से निकली है। 31 वर्ष तक पैदल पूरे भारत में जाएगी। सनातन धर्म, संस्कृति, प्रकृति, वनस्पति, धरती माता तथा गौ माता की सेवा और रक्षा का संदेश देने के लिए यात्रा हमारे गुरुजी ने शुरू की है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारतीय नस्ल की देसी गौवंश के बारे में लोगों को सच्चाई बतानी कि वास्तव में गौ माता में कितनी शक्ति है और गौ माता अपने को क्या दे सकती है। देसी गौ माता के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक एवं ईश्वरीय स्वरूप के बारे में लोगों को बताना है। उनके गोबर गौमूत्र को अपने खेतों में कैसे काम लेना है। यूरिया, डीएपी जैसे रसायनों से बहुत सारी रोग बीमारी हो रही है, तो यूरिया, डीएपी को कम करके प्राकृतिक गौ आधारित कृषि करने के लिए सभी को प्रेरित करना। और देसी गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर का रस और गौमूत्र से पंचगव्य दवाई बनाने के उपाय के बारे में भी लोगों को बताते हैं, जिससे अपने स्वस्थ निरोगी जीवन जी सके और रोग बीमारी नहीं होवे। तो मूल उद्देश्य यही है कि सनातन गौ आधारित संस्कृति की पुनर्स्थापना करना, ताकि अपना देश भारत वापस पुनः विश्व गुरु के रास्ते पे बढ़े, हिंदू राष्ट्र भी बने और सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बने। ये यात्रा का हमारा मूल उद्देश्य है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल दिरजानंद सरस्वती। गुरुजी, रहने वाले कहाँ के आप? पुष्कर में आश्रम है, एक आश्रम गंगा जी किनारे उत्तराखंड में। धन्यवाद। आप ये यात्रा कर रहे हैं, इसका आप क्या उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य, मुख्य मूल उद्देश्य तो है भारतीय गौवंश की, देशी भारतीय गौ माता की सच्चाई हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों को बताने के लिए कि वास्तव में गौ माता में कितनी शक्ति है और गौ माता इंसान के लिए क्या कर सकती है। देशी गौ माता के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप को हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों के सामने रखना। देशी गाय माता की गोबर गौमूत्र को अपने खेत में काम में लेकर के जहर से मुक्त, यूरिया, डीएपी से मुक्त, जहर मुक्त प्राकृतिक कृषि करना, जिससे फसल अच्छी होवे। और गाय माता के दूध, दही में, गोबर गौमूत्र में कितनी शक्ति है, इसका औषधीय महत्व को लोगों को बताना, ताकि अपना देश वापस स्वस्थ, सुखी, निरोगी जीवन जीवे और वापस भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर होवे। ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक जारी रही? हल्दीघाटी राजस्थान से निकली थी 4 दिसंबर 2012 से। 31 वर्ष तक पूरे भारत में जाएगी और वापस 2043 को हल्दीघाटी पे वापस यात्रा पूर्ण होगी। माँ देवी सिंगांव से संजय जायसवाल की खबर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।